आज के महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दे व संभावित प्रश्न इस प्रकार है। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी शिविरों को निशाना बनाकर सटीक हमले किए। यह कार्रवाई हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की प्रतिक्रिया स्वरूप की गई थी, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। ऑपरेशन को इस तरह अंजाम दिया गया कि नागरिक हानि न हो और केवल आतंकी ठिकानों को लक्ष्य बनाया जाए। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति में किस प्रकार परिवर्तन और संदेश प्रस्तुत करता है? इसका अंतर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिससे वस्त्र, फार्मा, ऑटोमोबाइल और आईटी सेवाओं के क्षेत्र में व्यापार को गति मिलेगी। यह समझौता ब्रेक्जिट के बाद भारत के लिए एक नए व्यापारिक अवसर के रूप में देखा जा रहा है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से भारत की वैश्विक व्यापार रणनीति में क्या परिवर्तन संभव है? इसके सामाजिक आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण करें। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने हेतु क्लाउड सीडिंग परियोजना को मंजूरी दी है, जिसके माध्यम से कृत्रिम वर्षा कर वायु में मौजूद प्रदूषकों को कम किया जाएगा। यह प्रयोग पहली बार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बड़े स्तर पर किया जा रहा है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। क्लाउड सीडिंग तकनीक की वैज्ञानिक उपयोगिता और इसके पर्यावरणीय जोखिमों पर विचार करें। दिल्ली और राजस्थान के कई क्षेत्रों में नागरिकों के लिए आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल्स कराई गईं, जिनमें रासायनिक आपदा, अग्निकांड और भूकंप जैसी परिस्थितियों का अभ्यास शामिल था। यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की पहल का हिस्सा था। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। आपदा प्रबंधन में मॉक ड्रिल्स की क्या भूमिका होती है? इन्हें जनसहभागिता से कैसे और प्रभावी बनाया जा सकता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की 2025 की रिपोर्ट में भारत को मानव विकास सूचकांक में 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में मामूली प्रगति देखी गई है, लेकिन लैंगिक समानता और आय वितरण में असमानताएं बनी हुई हैं। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। भारत के मानव विकास सूचकांक में सुधार के लिए कौन से नीतिगत प्रयास जरूरी हैं? मौजूदा असमानताओं को दूर करने के लिए किन क्षेत्रों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए? नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन GLEX 2025 में भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान, निजी क्षेत्र की भागीदारी और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में अपने दृष्टिकोण को साझा किया। सम्मेलन में 40 से अधिक देशों ने भाग लिया। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। GLEX 2025 के माध्यम से भारत की अंतरिक्ष कूटनीति को किस प्रकार बल मिला? इसके दीर्घकालिक रणनीतिक और तकनीकी लाभ क्या हो सकते हैं? त्रिपुरा के रंगाचेरा गांव को राज्य का पहला हरित गांव घोषित किया गया है, जहां पूरी बिजली व्यवस्था सौर ऊर्जा से संचालित है और पेयजल की पूरी व्यवस्था टिकाऊ मॉडल पर आधारित है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। हरित ग्राम अवधारणा किस प्रकार सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर मूर्त रूप देती है? इसके प्रसार में आने वाली प्रमुख चुनौतियां क्या हो सकती हैं?